एक गांव में सुरेश और ढोलक नाम के दो व्यक्ति रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ साथ रहते थे। सुरेश बहुत सुंदर गीत गा सकता था और ढोलक बहुत अच्छा ढोल बजाता था। वे दोनों गांव-गांव घूमकर गीत और ढोल बजाकर लोगों का मनोरंजन करते थे और घर पर बच्चों को गीत गाना और ढोल बजाना सिखाते थे। इससे जो कमाई होती थी उससे उनका जीवन बहुत अच्छे से चल जाता था। एक दिन रात को एक गांव में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे घर लौटने ही वाले थे कि तभी एक व्यक्ति ने उन्हें आवाज दी और ढोलक के ढोल बजाने की बहुत प्रशंसा की, लेकिन सुरेश के गाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इससे सुरेश बहुत दुखी हो गया, लेकिन उस समय दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा और चुपचाप चलते हुए घर लौटने लगे। दोनों घर पहुंचे, उस दिन की तरह साथ में खाना खाया और कुछ देर बाद सो गए। फिर सुरेश मन ही मन सोचने लगा, मैं इतना सुंदर गाना गाता हूँ और वो तो सिर्फ ढोल बजाता है, फिर भी सब उसी की तारीफ करते हैं, मेरी तो किसी ने एक बार भी प्रशंसा नहीं की। दूसरी ओर प्रशंसा पाकर ढोलक बहुत खुश था और मन ही मन सोच रहा था कि वो सुरेश को थोड़ा चिढ़ाएगा। अगली सुबह उसने सुरेश को चुपचाप बैठा देखा और पूछा, क्या हुआ दोस्त, आज इतने चुप क्यों हो? लेकिन सुरेश ने कुछ नहीं कहा, पर ढोलक बार बार पूछता रहा और मजाक भी करता रहा। अचानक सुरेश गुस्से में बोला, जरा चुप रहोगे? हर समय मेरे कान के पास बकबक करके मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? ढोलक हैरान होकर बोला, क्यों, क्या मेरे ढोल की आवाज से तुम्हारे सिर में भी ढूम ढूम होने लगा है? सुरेश बोला, कम से कम मेरे गाने में शब्द तो होते हैं, तुम्हारा ढोल तो बस ढूम ढूम ही करता रहता है। ढोलक हंसते हुए बोला, अगर मेरा ढोल ना होता तो तुम्हारा गाना सुनकर लोग समझते कि सुबह सुबह कोई मुर्गा बांग दे रहा है। सुरेश भी चुप रहने वालों में से नहीं था। वो बोला, और अगर मेरा गाना ना होता तो तुम बस एक ढोल कंधी पर लटकाकर गांव की इधर उधर ही घूमती रहती। इस तरह दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हो गया और वहां गांव के लोग भी इकट्ठा होने लगे। फिर उन्होंने गांव वालों के सामने ही फैसला कर लिया कि अब वे साथ नहीं रहेंगे, बल्कि अलग अलग काम करके कमाई करेंगे। अगले दिन से वे अलग होकर गांव में घूमने लगे, लेकिन किसी ने भी उन्हें ज्यादा पैसे नहीं दिए। सुरेश का गाना ढोल के बिना फीका लगता था और ढोलक का ढोल गीत के बिना अधूरा सुनाई देता था। और उनके अलग हो जाने से बच्चे भी उनके घर आना बंद कर दिए। हार मानकर एक दिन सुरेश घर में ही लेटा हुआ था और सोच रहा था कि इस तरह उनका गुजारा कैसे होगा। उधर उनकी आमदनी लगभग बंद हो चुकी थी। कुछ समय बाद घर में बचा हुआ खाना भी खत्म हो गया। परेशान होकर सुरेश घर से बाहर निकला और गांव में घूमने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि जंगल के भीतर एक पेड़ के नीचे ढोलक चुपचाप बैठा हुआ है। उसी समय बारिश शुरू हो गई। सुरेश सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। बारिश में भीगते हुए वो ढोलक की ओर बढ़ने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि वो उससे माफी मांगेगा। इधर ढोलक ने जब सुरेश को अपनी ओर आते देखा तो वो खड़ा हो गया और उदास स्वर में पूछने लगा, भाई, आज कमाई कैसी हुई? फिर दोनों चुप हो गए, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कोई अच्छा जवाब नहीं था। कुछ देर बाद दोनों हंस पड़े। उन्हें समझ आ गया कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनकी सफलता का असली कारण उनकी दोस्ती और साथ मिलकर काम करना था। सुरेश ने अपनी ईर्ष्या के लिए माफी मांगी और ढोलक ने भी झगड़े के लिए माफी मांगी। फिर जब बारिश कम हुई तो वे दोनों साथ साथ पहले की तरह घर लौटने लगे। अगले दिन से वे फिर से साथ मिलकर गांव-गांव घूमने लगे। इसके बाद यदि कोई उनमें से किसी एक की ही तारीफ करता तो वो तुरंत दूसरे की ओर इशारा करके कहते, मेरे दोस्त के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसके बाद वे खुशी और शांति से साथ काम करने लगे और कभी भी ईर्ष्या को अपनी दोस्ती के बीच नहीं आने दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलेगी।